Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 11, our need for air in environmental study in class 3. So let's begin our chapter. बच्चों हम क्लास 3 में environmental study में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 11, our need for air. बच्चों जैसे आपने हवा देखी होगी, हवा के बिना हम कैसे ऑक्सीजन लेंगे. जैसे प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, बर्ड्स, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग. अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो हमें हवा की ज़रूरत है, वही फ्रेश ऑक्सीजन की. कैन यू टेल, कि आप बता सकते हो. रिडल टू सॉल्व, अभी आपको एक पहेली सॉल्व कर. देयर इज अ समथिंग दैट इज टू बी फाउंड अप एंड डाउन ऑल अराउंड. वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, बट श्योर एज श्योर वी कैन नेम इट. अभी यहाँ पे आपको एक गेम्स खेलना है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गर्ल एंड बॉय, गर्ल है. आपको ऐसे पार्क में खड़ा होना है और आपको अपने हाथ को ऊपर नीचे रखना है, ऐसे गोल गोल घूमना है और राउंड मारना है. फिर आपको कुछ फील होगा. तो आप उसे देख तो नहीं सकते और ना ही उसे पकड़ सकते हो, लेकिन आपको कुछ फील होगा कि ये चीज़ क्या है, जिसे हम हवा बोलते हैं. जैसे हम एयर को फील कर सकते, उसे टच देख नहीं कर सकते. ट्राई दिस. बलून, ब्लो अ बलून. व्हाट डिड यू फील इनटू? what did you feel in into? जैसे आपके घर में बर्थडे पार्टी होती होगी. ये बर्थडे पार्टी होती है जब हम बलून लाते हैं. हम अपने हमारे घर को हम डेकोरेट करते हैं. तो जब आपके पास बलून रहता है तो आप क्या करते हैं, माउथ से क्या करते हो, उसके अंदर हवा भरते हो. तो देखो उसके अंदर क्या रहता है, माउथ के जो माउथ से जब उसके अब जब माउथ से बलून के अंदर हवा भरते हो तो बलून के अंदर क्या रहती है, एयर रहती है. उसके अंदर हवा रहती है, एयर. देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. Though we can feel it, we can see it. Though we can feel it, we can't see it. Air does not have color, smell और taste. जैसे जैसे हमने पानी देखा होगा, पानी को हम छूते हैं और उसे पीते भी हैं. उसका कलर भी हमें दिखाई देता है कि उसका कलर वाइट, ब्लू कलर का होता है, वाइट कलर का होता है. लेकिन आपने देखा होगा हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है. एयर चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. जैसे जब बहुत ठंडी हवाएं आती है और गर्म हवाएं आती है तो हम उसे फील कर सकते हैं कि ठंडी हवा चल रही, गर्म हवा चल रही है. लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना ही उसे टच कर सकते. लेकिन क्योंकि एयर का कोई कलर नहीं होता, ना ही उसकी कोई स्मेल होती, ना ही उसका कोई टेस्ट होता. जैसे हम पानी को पीते, ड्रिंक करते हैं, अब पानी के अंदर हम कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, शक्कर, नमक का. न्यू टर्म, इनहेलेशन. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज. अभी जैसे हम सांस लेते हैं, हम इनहेलेशन लेते हैं, सांस. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो बच्चों, इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं. उसे हम जैसे सांस अंदर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन. जैसे इनहेलेशन, जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे हम सांस को बाहर भी छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन. ब्रेथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन. जैसे हम सांस जब अंदर लेते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं या हम घर में भी रहते हैं, जब हमारे अंदर हवा अंदर जाती है तो उसको अंदर, वो भी नाक के ज़रिए. हमारे बॉडी में हवा कैसे जाती है, नोज़ के थ्रू जाती है. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनहेलेशन बोलेंगे. लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेने के बाद हम सांस भी छोड़ते हैं ना कंटिन्यूसली, हमारे बॉडी में इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, तो उसे हम नाक के ज़रिए अपनी सांस को छोड़ते भी है. हाँ, तो उसे हम एक्सहेलेशन बोलेंगे. रेस्पिरेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर कॉल्ड टुगेदर ब्रीथिंग. जैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग. जैसे हम सांस लेते हैं कि हम जैसे हम खड़े रहते या बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो हमारी जो बॉडी में है इनहेलेशन, इनहेल एक्सहेल होते रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेगी. ये ब्रेथ कंटिन्यूसली, हम लगातार हम सांस लेते रहेंगे. डेट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जी पाएंगे बच्चों. हम कंटिन्यूसली लगातार रेस्पिरेशन करते रहते हैं, इनहेल, सांस लेते भी छोड़ते भी है. जैसे हम जब हम सोते रहते तो हमारी जो ब्रीथिंग है वो स्लो हो जाती है. लेकिन हम बहुत ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग किए रहते हैं या कोई गेम्स खेले रहते हैं, स्पोर्ट्स गेम खेले रहते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेले रहते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग है फास्ट हो जाती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. तो आपने पिक्चर देखा कि कैसे ये बॉय है, सांस ले रहा है, इनहेल कर रहा है और सांस छोड़ रहा है, एक्सहेल कर रहा है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली, व्हाई डू यू सी हिज चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन. आपने देखा होगा, जैसे आपने किसी को देखा होगा, अपने मम्मी को भी देखा होगा, डैडी को भी देखा होगा, या अपने अपनी सिस्टर को देखा होगा, ब्रदर को देखा होगा, कि आप उसको नोटिस करो. जैसे आप बेड पे सोने जाओगे ना, तो ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि
कि जब आपकी मम्मी या डैडी सो रही है, आपका ब्रदर भाई बहन सो रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करो कि अगर वो एकदम गहरी नींद सो जाता है तो उसका जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है। वाई डू ब्रीथ, लेकिन हम सांस क्यों लेते हैं? वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन है वो बराबर काम करने चाहिए। वी नीड एयर फॉर डेट पर्पज, उसके लिए हमें सांस की ज़रूरत है। व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इनटू आवर बॉडी, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हवा जाती है और हमारी बॉडी को हवा की भी ज़रूरत है। एयर मेक अस फील फ्रेश एंड लिवली, अगर एयर से हमें क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं, हम जिंदा रहते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द वाइकर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। एयर जैसे पानी हमारी बॉडी में ज़रूरत है, वैसी एयर की भी ज़रूरत है। हाँ जैसे हमारी बॉडी में जैसे पानी की ज़रूरत होती है, वैसे एयर की ज़रूरत है। अगर हम फ्रेश एयर नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग नीड ऑल्सो नीड एयर, इसी तरह बाकी के जो लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, उनको पानी के साथ साथ, खाने के साथ साथ हवा की भी ज़रूरत है। इफ़ यू लुक केयरफुली वी कैन सी डॉग चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप्स एंड डाउन। आपने डॉग को देखा होगा या कैट को देखा होगा या गोट को देखा होगा, तो वो भी सांस लेता है। वो भी क्या करता है, उसका जो चेस्ट है अप एंड डाउन होता है, वो भी इनहेल करता है, एक्सेल करता है। इट टेल अस दैट एनिमल ऑल्सो ब्रीथ, आपने देखा होगा कि एनिमल्स भी ब्रीथ करती है। आपने कॉक को देखा होगा, हैन को देखा होगा, पपी को देखा होगा, डॉग को देखा होगा, बर्ड्स सब सांस लेते हैं। डू यू नो फिश लिव इन वाटर, आपको पता है फिश जो है पानी में रहती है। इट मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर, हाउ गेट द एयर टू ब्रीथ। अभी हमें कैसा पता चलेगा फिश पानी के अंदर कैसे सांस लेती है, बट फिश आर एबल टू यूज द एयर डेट इज डिसॉल्व इन वाटर। अभी हमें कैसा पता चलेगा कि जो पानी है, जो पानी में फिश तो रह रही है, लेकिन हवा पानी के अंदर कैसे जाएगा, हवा जो है वो कैसे पानी के अंदर जाएगी, लेकिन फिश जो है वो कैसे सांस ले रही है पानी के अंदर, ये ऐसे हमें पता लगाना। लेकिन वो पानी के अंदर ही सांस लेती है, वो भी किससे, उसके गलफड़े रहते हैं बच्चों, उसके क्या होते हैं, उसके गलफड़े होते हैं, तो इस तरह वो सांस लेती है। हाँ हाँ खोल दे। सम पीपल कीप फिश इन अ ग्लास फिश टैंक, इट इज़ कॉल्ड एक्वेरियम। अभी आपने बस देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में फिश टैंक रखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं, फिश पालते हैं। और आपने ऐसा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। और आपने ऐसी बहुत सारी प्लेसेस देखेंगे जहाँ पे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश कहाँ पे रखते हैं, फिश टैंक में रखते हैं, उसे हम एक्वेरियम बोलते हैं। इट ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, वो बिल्कुल जो एक्वेरियम रहता है पानी से भरा रहता है। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिसॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। अभी जो फिश जो रहती है एक्वेरियम में रहती है, वो कैसे सांस लेती है, जो पानी के अंदर ही वो सांस लेती है। वो कैसे हवा का इस्तेमाल करती है, जो वाटर के अंदर जो एयर डिसॉल्व हो जाती है, जैसे पानी के अंदर भी हवा क्या हो जाती है, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ये पानी है, ये पानी का ग्लास है, अगर ये पानी के अंदर ये क्या जा रही है बच्चों, हवा जा रही, और वो वाटर उसको एयर को अच्छी तरह से डिसॉल्व कर ले रहा है। इस तरह वो फिश जो है सांस ले रही है। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर कैन बी रिड्यूस। फिर क्या होता है, जो वाटर जो एयर को डिसॉल्व किया रहता है, अब्जॉर्ब किया रहता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इफ़ ऑल द एयर वॉज यूज अप, फिर सारी जितनी भी एयर जो रहती फिश अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेती, द फिश वुड डाई। फिर अगर वो फिश ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है, पूरा इस्तेमाल कर लेती, तो वो मछली फिश जो है मर सकती है। देयरफॉर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वेरियम। इसलिए हम लगातार फिश के अंदर हमें एयर डालनी चाहिए, नहीं तो फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। डेट इज वाई वी सी एयर बबल राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच फिश टैंक। इस तरह जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। एक ऑक्सीजन होता है जिस थोड़ा सा हम एक्वेरियम में क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक्वेरियम है बच्चों, हम एक्वेरियम के अंदर क्या करते हैं बच्चों, होल कर डालते ताकि वो होल के अंदर वो क्या हवा पानी के अंदर जाए। अगर हवा लगातार ऐसा पानी के अंदर जाती रहेगी तो फिश को क्या मिलेगा, फिश अच्छी तरह से सांस ले पाएगी। ट्राई दिस, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास में क्या लेना है, पानी लेना है, ऐसे पानी लेना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट एंड रोल इट मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लो। आपको स्मॉल शीट पेपर लेना है, उसको स्ट्रॉ बनाना है। जैसे हम पाइप से पानी पीते हैं, पानी जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं। डीप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर। फिर आपको
एक जो एंड है स्ट्रॉ का एंड पानी के अंदर डालना है, थ्रो द अदर एंड, ब्लो इनटू द विथ योर माउथ, फिर आपको उसे क्या करना है, ब्लो करना है। व्हाट डू यू सी, बबल राइज अप इन द वाटर, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपने एयर बबल देखे होंगे, छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे, इट मीन्स एयर इज प्रेजेंट इन द वाटर। What does this tell us? Yellow, you blew air into the water. This air rose up and this air rose up and skip in the form of bubbles. आपने क्या देखा कि एयर के बबल्स छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि इट मीन्स एयर इज प्रेजेंट इन द, क्योंकि एयर हवा में, मतलब हवा जो है पानी के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है। अभी आज हमने क्या सीखा, दैट इज एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा है, कोई भी जगह खाली नहीं है, हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। वी कैन नॉट सी इट विद आवर आइज, लेकिन हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, ना ही उसे टच कर सकते, ना ही उसका स्मेल है, ना ही उसका टेस्ट है, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। एयर डज नॉट है कलर, स्मेल और टेस्ट, एयर का कोई कलर नहीं होता, ना ही स्मेल होता है, ना ही टेस्ट होता है। लिविंग थिंग नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, जिस जो भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, उन्हें हवा की ज़रूरत हो, अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो इंसानों की तरह वो भी सांस लेते, वो भी लिविंग थिंग है, लिविंग क्रिएचर है। ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन ओपन प्लेग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग को आपने देखा होगा कि आपके जो मम्मी डैडी है या आपके घर में जो ग्रांड दादा दादी है वो वॉकिंग के लिए जाते होंगे कि वो गार्डन में अच्छी फ्रेश एयर ले। तो हमें गार्डन में वॉक करना चाहिए, खेलना चाहिए, या हमें इवनिंग में जाना चाहिए कि जहाँ पे हमें प्लांट्स के थ्रू हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रहते तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। तो बच्चों आई होप आपको ये मेरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।